दोस्तों, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना हुआ अब बहुत ही आसान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 लकीरें खींची हुई हैं, ठीक है। इनको हमने नाम दे दिया 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ठीक है। बहुत ही सरल है। अब देखिए यहाँ पे आप साइन थीटा की डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला बस याद रखिएगा। तुरंत आप फटाफट सारे अनुपातों के मान यानी विभिन्न कोणों पर इनकी वैल्यूज़ आप फटाफट लिखने लगेंगे। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर फिंगर्स बिलो अपॉन 2। फिंगर्स बिलो मतलब यहाँ पे जितनी लकीरें नीचे होंगी, जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके नीचे जितनी भी लकीरें होंगी उसको अपने को लिखना है। जैसे साइन 0 अंश का मान आपको चाहिए, तो आप देखो 0 अंश के नीचे कितनी लकीरें हैं, तो आप देखेंगे एक भी लकीर नहीं है, यानी फिंगर्स बिलो की वैल्यू 0 हो जाएगी 0 डिग्री के लिए। तो रूट 0 का मान 0 और बटे में 2 तो है ही, तो 0/2 यानी 0। साइन 30 अंश का मान चाहिए, तो आप ये देखो कि 30 अंश के नीचे कितनी लकीर है, तो आप देख रहे हैं कि 30 अंश के नीचे एक लकीर है, तो रूट 1/2 यानी कि 1/2। फिंगर्स बिलो की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि 30 अंश के नीचे एक लकीर है। साइन 45 अंश का मान चाहिए, तो 45 अंश के नीचे दो लकीरें हैं, तो फिंगर्स बिलो की वैल्यू 2 हो जाएगी 45 अंश के लिए। और साइन 45 अंश का मान रूट 2/2 यानी कि 1/√2। साइन 60 अंश का मान चाहिए, 60 अंश के नीचे 3 लकीरें आप देख सकते हैं, तो फिंगर्स बिलो की वैल्यू हो जाएगी 3, तो रूट 3/2 यानी कि ये हो जाएगा रूट 3/2। 90 अंश चाहिए, तो 90 अंश के नीचे 4 लकीरें हैं, तो रूट 4/2 यानी कि साइन 90 का मान 1। इसी तरीके से आप कॉस थीटा की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। बस इसमें फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, फिंगर्स जैसे आप वहाँ पे फिंगर्स बिलो था ना, यहाँ पे फिंगर्स एबव हो जाएगा। यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा रूट ओवर फिंगर्स एबव/2। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको कॉस 30 अंश का मान चाहिए, तो 30 अंश के ऊपर कितनी लकीरें हैं वो आपको देखना है, 1 2 3। तो यहाँ पर आप देखो फिंगर्स एबव की जगह आपको 3 लिखना है, रूट तो है ही, बटे में 2 है ही, रूट 3/2। इस तरीके से आप अन्य एंगल्स के लिए मान देख सकते हैं। और अगर आपको tan थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है रूट ओवर फिंगर्स बिलो अपॉन रूट ओवर फिंगर्स एबव। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको tan 60 अंश का मान चाहिए, तो 60 अंश के नीचे कितनी लकीरें हैं, 3। 60 अंश के ऊपर कितनी लकीर है, 1। तो आप देख सकते हैं tan 60 अंश में नीचे 3 लकीर, ऊपर एक लकीर, तो रूट 3/√1 मतलब रूट 3। इसी तरीके से आप बाकी एंगल्स के लिए भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। दोस्तों, वास्तव में ये जो ट्रिक है वो हाथ की हथेली के उंगलियों के आधार पर बनाई गई है, तो हाथ की हथेली हमें बनाते बन नहीं रहा था, इसलिए सरल रूप में हम 5 लकीरें खींच करके इस फॉर्मूले को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस फॉर्मूले में आप फिंगर्स देख रहे होंगे, क्योंकि वास्तव में हाथ की हथेली की उंगलियों के ट्रिक के माध्यम से ये फार्मूला तैयार हुआ है दोस्तों। और बाकी कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, वो तीनों तो इन तीनों के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स है, तो उसके फॉर्मूले तो आप आसानी से याद